नमस्कार दोस्तों, केएम आईक्यू के प्लेटफॉर्म पर आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम आपको फिजिक्स के चैप्टर नंबर फर्स्ट के क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 हमने पिछले वीडियो में देख लिया था। जिन लोगों ने मेरी पिछली वाली वीडियो नहीं देखी है वो जाके पिछले वाली वीडियो देख ले, क्योंकि इसमें मैंने सबसे ज़्यादा जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना चैप्टर नंबर फर्स्ट के, जो न्यूमेरिकल मतलब कि एक एक नंबर वाले जो बनते हैं एक लाइन में उत्तर देने वाले, या फिर जो अवसद या फिर रिक्त स्थान है, उनमें जो भी क्वेश्चन आएंगे ना उनकी तैयारी करवा रहा हूँ। बाकी जो 2 नंबर वाले, 1.5 नंबर वाले, 3 नंबर वाले, वो तो आप डेरिवेशन है वो तो आप खुद से तैयार कर लेंगे। बाकी मैं आपको एक नया बैच और स्टार्ट करूंगा जिसमें आपको चैप्टर नंबर फर्स्ट की, चैप्टर नंबर सेकंड, चैप्टर नंबर थर्ड, मतलब जितने भी चैप्टर है ना उन सब चैप्टरों की डेरिवेशन, परिभाषा, सबके बारे में बताया जाएगा। तो अब तो एक बार हम क्वेश्चन सोल्व कर लेते हैं। वैसे आपने चैप्टर नंबर फर्स्ट अगर नहीं पढ़ा है तो जल्दी चालू करवा दिया जाएगा। अगर आपने पढ़ लिया तो ऐसे क्वेश्चन आप जरूर ध्यान रखें, क्योंकि इस प्रकार के क्वेश्चन में हम थोड़ा अटक जाते हैं, तो मैं आपको इसका सॉल्यूशन करवा देता हूँ। तो देखो एक क्वेश्चन दे रखा है कि निर्वात में रखे बिंदुवत आवेश के मध्य बल 18 न्यूटन है। यानी मैं एक बल का मान दे रखा, किसमें? निर्वात के अंदर। निर्वात की कंडीशन में बल दे रखा है, मतलब कि एफ नॉट बोलते हैं ना हम, निर्वात की कंडीशन में एफ नॉट बोलते हैं। इसका मान दे रखा है मैं 18 न्यूटन। आपको सबसे पहले अगर आप कोई भी न्यूमेरिकल सॉल्व करते हो ना तो एग्जाम के अंदर आपको किस प्रकार से करना है मैं वो बता रहा हूँ आपको सबसे पहले ऐसा आंसर लगा के यहाँ पे लिखना है। मैं थोड़ा ब्लैक मार्कर ले लेता हूँ। आंसर लगा के आपको ऐसे लिखना है कि प्रश्नानुसार दिया गया है, यानी आपको कोई भी न्यूमेरिकल दे देना, आप कैसा भी न्यूमेरिकल है, आपको सबसे पहले तो ये 2 लाइन लिखनी है, अवश्य लिखनी है। ये नहीं लिखोगे तो मतलब आपको थोड़ा एग्जामिनर जो कॉपी चेक करेगा उसमें थोड़ा साइड इफेक्ट पड़ेगा। मतलब ऐसे तो कुछ भी नहीं है, लेकिन अगर आप ऐसे लिख दोगे ना तो आपके जो नंबर है वो ज़्यादा मतलब कटने की संभावना बहुत कम रहती है। और इसका फायदा क्या है वो मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले तो आपको न्यूमेरिकल में ये 2 लाइन लिख दी। अब इसके बाद में मैं आपको सिर्फ एक तरीका बता रहा हूँ कि किस प्रकार से आपको एग्जाम में क्वेश्चन करने हैं, एक ये न्यूमेरिकल करने हैं। तो उसके बाद में आपको जो जो वैल्यू दे रखी है ना वो लिखनी है सबसे पहले। फिर वैल्यू लिखकर आपको देख रहे हैं कि इसमें सूत्र कौन सा लगेगा, उसके द्वारा हमें ज्ञात करना है। तो सबसे पहले मैं एफ नॉट दे रखा है 18 न्यूटन, तो ये मैं यहाँ पे लिख देता हूँ एफ नॉट इज इक्वल टू 18 न्यूटन। यानी निर्वात के अंदर बल हमें 18 न्यूटन दे रखा है। आगे प्रश्न पढ़िए। 6 प्रावैद्युतांक की एक कांच की पट्टी का, प्रावैद्युतांक हम किसे कहते हैं? निर्वात में बल तथा माध्यम में बल के अनुपात को हम क्या कहते हैं? प्रावैद्युतांक, या फिर इसे अपेक्षिक विद्युतशीलता भी कहते हैं। ये वाली परिभाषा आपने चैप्टर नंबर फर्स्ट में पढ़ी होगी। तो ये 6 प्रावैद्युतांक की कांच की पट्टी का इन दोनों के मध्य रख दी जाती है तो बल का मान ज्ञात कीजिए। यानी प्रावैद्युतांक को हम किस प्रकार से शो करते हैं? इसे हम करते हैं एप्सिलॉन आर से शो करते हैं। तो हमें किसका मान दे रखा है? एप्सिलॉन आर का मान दे रखा है कितना? 6। ये 6 दे रखा है, हमें एप्सिलॉन आर का मान दे रखा है। अब हमें क्या ज्ञात करना है कि प्रावैद्युतांक की कांच की पट्टी का इन दोनों के मध्य रख जाती है, मतलब कि 2 आवेश थे। पहले तो वो निर्वात की कंडीशन में थे, उनके मध्य बल कितना था? 18 न्यूटन था। अब उनके मध्य एक 6 एप्सिलॉन आर की एक वो रख दी, हमें कांच की पट्टी का रख दी, मतलब माध्यम आ गया। अब हमें क्या ज्ञात करना है? माध्यम के अंदर बल ज्ञात करना है। यानी कि इसे हम किससे शो करेंगे? एफ एम से इज इक्वल टू, मतलब कि हमें ये ज्ञात करना है। अब देखो ये हमें 3 चीज दे रखी है, एक तो हमें ये ज्ञात करना है और 2 में दे रखा है। अब इससे संबंधित हमें कौन सा सूत्र हमें लग रहा है, मतलब कि हमें दिमाग में फिर हमें सोचना है कि चैप्टर नंबर फर्स्ट में ये कौन सा एक टॉपिक था, इसके अंदर ये तीनों आ रहे थे। यानी ये तीनों के तीनों जो ये पिरामिडल एफ नोट, एप्सिलॉन आर और एफ एम, तीनों के तीनों कौन से सूत्र के अंदर आ रहे थे? तो प्रावैद्युतांक का जो सूत्र था उसके अंदर आ रहे थे। हमारा प्रावैद्युतांक का सूत्र होता है एप्सिलॉन आर इज इक्वल टू एफ नोट अपॉन में एफ एम। ये हमारा होता है एप्सिलॉन आर का सूत्र, यानी प्रावैद्युतांक का सूत्र। अब हमें मान किसका दे रखा है? एप्सिलॉन आर का दे रखा है 6 इज इक्वल टू एफ नोट का मान दे रखा है 18 न्यूटन और अपॉन में ये दे रखा है 6, सॉरी ये तो हमें ज्ञात करना है एफ एम। यानी माध्यम के अंदर में जो प्रावैद्युतांक होगा वो हमें ज्ञात करना है। अब इसके बाद में एफ एम है, ये इधर भाग में इधर जाए किस में हो जाएगा? मल्टीप्लाई में होगा, यानी कि हम इसका पक्षांतरण कर रहे हैं। तो ये जाएगा एफ एम और ये वाला इधर जाएगा तो ये किस में आ जाएगा? बट्टे में, यानी 18/6 आ जाएगा। फिर आ जाएगा एफ एम इज इक्वल टू 3।
अब हमें देखना है कि इसमें कौन से ऑप्शन में आ रहा है, ये वाला ऑप्शन सही होगा। तो इस प्रकार के क्वेश्चन में आपको ये दिक्कत आती है कि ये प्राविद्युतांक ये हमें लिखना पड़ता है, ये वाला कि हमें कौन कौन सा मान दे रखा है और हमें किसका मान ज्ञात करना है। उसी के द्वारा आप न्यूमेरिकल सोल्व कर सकते हो, बाकी कोई तरीका न्यूमेरिकल सोल्व करने के कोई ट्रिक नहीं है। तो आप इस प्रकार से लिखोगे ना, तो ये हमें कौन कौन सी चीजें दे रखी है और कौन सी ज्ञात करनी है, तभी आप न्यूमेरिकल सोल्व कर पाएंगे। तो ये 6 प्राविद्युतांक की और एक कांच की पट्टी का ये नियम किसी माध्यम रख देना है। तो आपको ये ध्यान रखना है कि माध्यम के अंदर वो विद्युतशीलता क्या होती है, माध्यम के अंदर बल या फिर इसके अंदर क्या होता है Fm या फिर एप्सिलॉन m, इस प्रकार से आपको ध्यान रखना है। अब जो क्वेश्चन नंबर 4 है वो मैं आपको अगले वीडियो में बताऊंगा। तब तक आप वीडियो कर दीजिए लाइक एंड चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब। मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में।